नमस्कार, आपके साथ मेरीना झाबालियान। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू वर्चुअल रैली कर जनता तक अपनी पहुंच बनाने में लगी है और अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश जारी है, तो वहीं विपक्षी दल आरजेडी लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। कुछ दिनों पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता के कार्यकाल के दौरान हुई गलतियों को लेकर माफी मांगकर दाव चला, तो वहीं अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर साइकिल रैली निकाली, जिसके जरिए सरकार को आईना दिखाने का काम किया गया। दरअसल आरजेडी ने अपने 24वें स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा और महंगाई के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। इस दौरान तेजस्वी ने महंगाई को लेकर सरकार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई पहले डायन थी, अब भौजाई हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सर्वाधिक जरूरत है। महंगाई पर चर्चा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर की कमी की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मान नहीं रही है। आरजेडी समर्थक साइकिल चलाकर केंद्र तक आवाज पहुंचाएंगे। विडंबना है कि पेट्रोल सस्ता है और डीजल महंगा। देश में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने पूछा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है तो भारत में क्यों बढ़ रही है? जिस गति से दाम बढ़ाए गए हैं उस गति से अनाज की कीमत तो नहीं बढ़ी। ये किसानों पर दोहरी मार है। तेजस्वी ने तंज कसा कि भारतीय जनता पार्टी को महंगाई डायन नहीं बल्कि भौजाई नजर आ रही है। बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि देश इन दिनों जिस दौर से गुजर रहा है उसमें लालू प्रसाद यादव की सर्वाधिक जरूरत है। संसद में उनकी कमी महसूस की जा रही है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को नेता नहीं विचारधारा करार दिया और कहा कि लालू अगर सत्ता में होते तो सबके पास रोजगार होता। दिलचस्प बात तो ये है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर माफी मांगी। तेजस्वी ने फिर दोहराया कि अगर लालू राबड़ी के शासनकाल के दौरान कोई भूल हुई है तो जनता ने 15 साल सत्ता से बाहर रखकर सजा दी है। तेजस्वी ने इस भूल की चर्चा करते हुए जनता से फिर माफी मांगी। राजनीति के जानकार तेजस्वी के इस कदम को बड़ा दांव मान रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी खुद भी कह रहे हैं कि अब वो पुरानी राजनीति से हटकर अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पुराने रास्ते पर चलकर पार्टी को कोई भी फायदा नहीं हुआ। यही कारण है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं, जनता से बार बार माफी मांग रहे हैं। देखना होगा कि क्या ये रास्ता आरजेडी को जीत का स्वाद चखाता है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। नमस्कार।